बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है और जिसकी हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट तो हो चुकी है, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट लुक एट द बोर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन गिवन है, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स गिवन है, जबकि ए सेट में 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है और बी सेट में 1 3 5 7 9 एलिमेंट है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और ए डैश भी कह सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो नोट कर लीजिएगा। ए डैश फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज का अगर हमें डैश निकालना हो या कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, सिंपल आप उस सेट को, जैसे ये ए है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हम ए सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल, बहुत आसान सी लॉजिक है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जब हम जा रहे होते हैं, बस सिंपल आप उस सेट को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये देख लीजिए, जैसे मुझे ए डैश निकालना है या मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं यूनिवर्सल सेट में से, ये मेरा यू फॉर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगी ए सेट। क्योंकि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं ए को माइनस कर दूंगी, मुझे बी का निकालना होगा तो मैं बी को माइनस कर दूंगी। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब निकाला जाता है तो उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, जो कि है 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, जब हम इसको फाइंड कर रहे होते हैं ना तो कोशिश क्या करें, ये डॉट डॉट ना लगाएं आप जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मेंशन करने की हद तक ठीक है, लेकिन जब बात सॉल्यूशन की आती है तो पूरा पूरा सेट कॉपी किया करें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और उसके बाद माइनस क्या करना है हमें, ऊपर फॉर्मूले में देखते जाए। पहले यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर आएगा माइनस साइन, और फिर हमने कौन सा सेट कॉपी करना है, सेट ए। सेट ए हमारा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब माइनस करने का सेम वही प्रोसीजर, सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दीजिए। सेम एलिमेंट 1 है, कैंसिल हो गया 1 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 एंड 5 से 5। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा बचे हुए एलिमेंट आपने यूनिवर्सल सेट के लिखना है। सेकंड सेट में अगर बच भी जाता है, वैसे तो बचेगा नहीं, लेकिन अगर बच भी जाते हैं कोई एलिमेंट तो उसके सेट कॉपी नहीं होंगे। वैसे भी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माइनस करते हुए हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं, सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी नहीं होते, हमारे आंसर में शो नहीं होते। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे हम, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए डैश 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद बी डैश देख लीजिए, सेम इसी तरह से बी डैश आ जाएगा। बी डैश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जिस तरह हमने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया था, अब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। तो पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। उसी तरह से लिखते जाएं, जैसे फॉर्मूले में पहले यूनिवर्सल सेट है तो हम कॉपी कर देते हैं यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर माइनस का साइन है, हमने भी माइनस का साइन लगा दिया।
और फिर कॉपी कर देते हैं अपना बी सेट। ये क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है 1 3 5 7 9। अब सेम एलिमेंट को कैंसिल, 1 से 1, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7 एंड 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचे कौन से एलिमेंट कॉपी करने हैं आपको, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है 2 4 6 8 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों के आंसर आ गए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। तो क्लास आ गए पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश, यानी कि हमें वही पहले ए डैश फाइंड करना है, फिर बी डैश फाइंड करना है और इनके दरमियान यूनियन फाइंड करना है। यूनियन तभी फाइंड होगा जब हमारे पास ए डैश और बी डैश मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी फाइंड द ए डैश और यू कैन से ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, उस सेट को आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश, तो यूनिवर्सल सेट कॉपी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद माइनस कौन सा सेट करना है, ए सेट। तो ए सेट कॉपी कर देंगे 1 2 3 4 5। अब सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 एंड 5 से 5। बचे क्या 6। सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कॉपी होंगे, सेकंड सेट के एलिमेंट कॉपी नहीं होंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10, ये तो मेरे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दूंगी और बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसका था यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यहाँ यूनिवर्सल माइनस बी हो जाएगा। तो बी डैश फाइंड करने के लिए पहले मैं कॉपी करती हूँ यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस कौन सा सेट करना है, बी सेट। तो अब बी सेट कॉपी करना है 1 3 5 9 7 9, ठीक है। सेम एलिमेंट कैंसिल, 1 से 1, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7 एंड 9 से 9। बचा क्या 2 4 6 8 10, ये मेरे पास ए डैश आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश, ठीक है। ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। तो पहले तो हम ए डैश लिख लेंगे और फिर बी डैश लिख लेंगे। तो ए डैश मेरा क्या निकल कर आया था, ऊपर आपके सामने ए डैश मौजूद है, 6 7 8 9 10। लिख लेंगे 6 7 8 9 10। उसके बाद मेरे पास यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लगाया और फिर बी डैश क्या आया मेरे पास 2 4 6 8 10, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो अरेंज हम किस तरह करेंगे, देखिए सबसे जब अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ जाएगा पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश
यूनियन ऑफ बी डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 है। 2, उसके बाद 4 है। नंबर्स की अरेंजमेंट इन्हीं में से करनी है, पहले स्मॉलेस्ट और फिर आस्ते आस्ते ग्रेटर। 2, 4, 6। और याद है ना क्लास, अरेंज करते वक्त कभी भी अगर नंबर 2 दफा इसमें सेट में आ भी रहे, लेकिन आपने सिर्फ वन टाइम ही लिखना है एलिमेंट को, 2 टाइम नहीं लिखेंगे, भले वो एलिमेंट 3 दफा ही क्यों ना आ रहा हो सेट में। 6, उसके बाद 7, 8, 9 और फिर 10। ये मेरे पास आ गया ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश, यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यू कैन से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर हमें ए डैश और बी डैश मालूम करना है सबसे पहले, और उसके बाद उनके दरमियान हमें क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए ए डैश वही डैश ऑलरेडी आपको पिछले 2 पार्ट्स में सिखा चुकी हूँ। आई होप कि अब तो आपको समझ आ गया होगा, और जिन लोगों को फिर भी सीखना है तो मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर उनके आंसर शो किए हुए ए डैश और बी डैश के, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी निकले हुए हैं, ए डैश बी डैश वही बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकलेंगे जैसे अभी लास्ट के 2 पार्ट्स में आपको निकालने सिखाए। तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करके भी सीख सकते हैं, और वैसे बहुत इजी है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये उनके आंसर है, बस मैं सिर्फ वैल्यू को पुट करूंगी और आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो निकालते हैं फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट कॉपी करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सेंटर में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, सेम एलिमेंट, ओके, जो भी दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे या कॉमन एलिमेंट होंगे उनको सर्कल करेंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट दोनों सेट में मैच कर रहे हो। अब कौन कौन से एलिमेंट है जो कि दोनों में मैच हो रहे हो। सबसे पहले तो देखिए मुझे नजर आ रहा है 8, 6 भी है, ये देखें ये 6 आ गया। फिर 8 है, ये 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 10 है, ये देखें 10 आ गया। फिर और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, और कोई एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, वही एलिमेंट कॉपी करने हैं जिनको मैंने सर्कल किया है। कौन कौन से एलिमेंट है, 6, 8 एंड 10, ठीक है। 6, 8 एंड 10। चलिए साथ ही हम इसका पार्ट नंबर 5 भी कॉपी कर लेते हैं। ए यूनियन बी का होल डैश या होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना होगा क्लास। ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, देन वी विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। First we copy A set. What is A set? 1, 2, 3, 4, 5. उसके बाद यूनियन का साइन है। आपको पता है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हम पहले सॉल्व करते हैं और बाद में हम कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी। बी सेट कॉपी कर लेते हैं, 1, 3, 5, 7,
9। ठीक है, अब यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, तो अरेंज कर देंगे आप। नंबर्स को अरेंज करते वक्त सबसे छोटा नंबर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1, फिर 2 है, फिर 3, 4, 5, 6 नहीं है, दोनों में से किसी सेट में भी 6 नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे 7, 8 भी नहीं है दोनों में से किसी सेट में। अब हम लिखेंगे 9। 9 के बाद 9 से बड़ा कोई एलिमेंट दोनों में मौजूद नहीं है, तो बस यही हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी। हमारा आंसर आ गया ए यूनियन, सॉरी आंसर नहीं आया, अभी हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम ए यूनियन बी का, तो ये तो हमारे पास अंडर ब्रैकेट तो आ गई है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है ना कि जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, सिंपल उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, माइनस। तो हम इसको भी यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, माइनस। किसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी का, तो हम ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाए। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और माइनस कौन सा सेट करना है हमें, ए यूनियन बी, तो हम माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी को, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। ये वाला सेट हमने एज इट इज उठा के इधर कॉपी कर दिया। अब जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो सेम एलिमेंट 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 7 से 7 और 9 से 9। बचे हुए एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे हमारे, क्या है बचे हुए, 6, 8 एंड 10। ठीक है, 6 है, 8 है एंड 10 है, ये वो एलिमेंट है जो कि कैंसिल नहीं हुए। बस यही हमारा आंसर होगा, ए यूनियन बी होल डैश का यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, पार्ट 6 हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी हमें सबसे पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पहले कॉपी करेंगे ए सेट। ए सेट क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर बीच में सेंटर में साइन क्या है, इंटरसेक्शन का, तो हम इंटरसेक्शन का साइन पुट कर देंगे और फिर कॉपी करेंगे बी सेट। बी सेट हमारा है 1, 3, 5, 7, 9। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं, जो हमारे सेम या कॉमन एलिमेंट है उनको सर्कल करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट में सबसे पहले हमारा आ जाता है 1, ये आ गया 1। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है 3, ये मैंने 3 को कॉपी कर दिया। उसके बाद फिर 5 है, ये 5 कॉपी हो गया। 5 जो जो कॉमन है उनको सर्कल कर दिया करें ताकि वो अलग ही प्रोमिनेंट हो। ठीक है, बस और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, बस जो एलिमेंट कॉमन है वही हमारे ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 1, 3 एंड 5। अच्छा, अब इनका क्या निकालना है हमें, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया, अब इनका होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, तो देख लेते हैं होल कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बस जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालता है उसको फॉरन यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वेरी इजी मेथड। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट का नाम आते ही फौरन जहन में बात यूनिवर्सल सेट की आ जानी चाहिए। यूनिवर्सल सेट में से मैं माइनस किसको करूंगी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ, इस वजह से मैं माइनस बी इसी सेट को करूंगी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल सेट कॉपी करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले के मुताबिक। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर माइनस करना है मुझे, ये देखिए माइनस का साइन है, और माइनस के बाद लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मैं ये देखिए आपके सामने ऊपर निकाल चुकी हूँ, इसी को कॉपी कर देंगे हम 1 3 5। ठीक है, ये कॉपी हो गया। उसके बाद सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे, जो कि हम करते हैं माइनस में, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमारा आ जाएगा 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, जो भी हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है वो सब आ गए, और रिमेनिंग एलिमेंट हम जो लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे, नेक्स्ट सेट के नहीं लिखेंगे। दूसरे सेट के एलिमेंट कॉपी नहीं होंगे, बेशक उसमें बच भी रहे हो तब भी। माइनस में कभी भी सेकेंड ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी नहीं होते, हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए पार्ट 7 की तरफ। ए डैश सिमेट्रिक डिफरेंस बी डैश। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल जो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देख लेते हैं। और आपको आता है यकीनन, पिछली लास्ट वीडियो में मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना बताया था। ठीक है, तो देखिए ए डैश और बी डैश तो ऑलरेडी मेरे पास सॉल्व हुए हुए हैं, आपके सामने ये लिखे हुए ए डैश और बी डैश। और जिन लोगों ने सॉल्व नहीं देखे हैं तो वो मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देख चुके हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट के 2 पार्ट्स में ए डैश बी डैश निकालना सिखाया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं ए डैश कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के मुताबिक पहले ए डैश है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ए डैश सिमेट्रिक डिफरेंस बी डैश। ठीक है, तो पहले हम ए डैश कॉपी करेंगे, तो ए डैश हमारा क्या है, 6 7 8 9 10, और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन आ जाएगा। फिर बी डैश, बी डैश क्या है हमारा, 2 4 6 8 10। अच्छा, अब सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं। जो कॉमन एलिमेंट है, क्या है इसके अंदर कॉमन एलिमेंट, सबसे पहले तो 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और कोई एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर नहीं, जो कॉमन एलिमेंट थे उसे हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए क्लास, जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं वो हम डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के कॉपी करते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए सिमेट्रिक डिफरेंस की तो फिर दोनों सेट्स के बचे हुए एलिमेंट कॉपी होते हैं। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, एक आम माइनस करने में और एक सिमेट्रिक डिफरेंस को माइनस करने में, ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तो ये कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर हम बस दोनों ब्रैकेट के बचे हुए एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट को कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो कॉपी हम कर लेते हैं दोनों एलिमेंट के बचे हुए एलिमेंट को, सॉरी दोनों सेट्स के बचे हुए एलिमेंट को। तो सबसे पहले देखिए, कोशिश ये करेंगे नंबर्स को अरेंज करके लिखें। जो हमारे जो स्मॉलर नंबर है वो सेकंड ब्रैकेट में लिखे हैं,
तो मैं पहले स्मॉलर नंबर लिख लेती हूँ 2, फिर इनसे बड़े जो हमारे पास एलिमेंट है वो इस ब्रैकेट में है, पहले 7 और फिर 9। ये हमारा A डैश सिमेट्रिक डिफरेंस B आ गया। बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए पार्ट 8 की तरफ। देखिएगा पार्ट 8 क्या है, A सिमेट्रिक डिफरेंस B का होल कॉम्प्लीमेंट या होल डैश यू कैन से। तो सबसे पहले तो इसमें हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B। तो कर लेते हैं मालूम A सिमेट्रिक डिफरेंस B। इसमें हम सबसे पहले A सेट कॉपी करेंगे, तो A सेट हमारा है 1 2 3 4 एंड 5। फिर बीच में आ जाएगी सिमेट्रिक डिफरेंस के साइन। जैसे जैसे देखिए जो लगा होता है आपने वही सब कुछ करना होता है। जैसे यहाँ पर साइन लगी हुई है, A सेट कॉपी किया, उसके बाद आपने साइन कॉपी किया, फिर B है तो हम B सेट कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो अब B सेट हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब सेम एलिमेंट को क्या कर देंगे हम, कैंसिल। तो ये देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। बस, और तो कोई सेम एलिमेंट नहीं है ना इसके अंदर, और कोई सेम एलिमेंट नहीं है। अब बचे हुए जो एलिमेंट होंगे हम दोनों सेट के लिखेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट के एलिमेंट्स बचे हुए लिखे जाते हैं रिमेनिंग। तो यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट हम चूंकि इसके जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है, इसके एलिमेंट ग्रेटर है, तो हम पहले हम स्मॉलर वाले लिखेंगे 2 4 और फिर वहां कौन से बचे हुए 7 9। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया A सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब इनका मुझे क्या फाइंड करना है, होल कॉम्प्लीमेंट। A सिमेट्रिक डिफरेंस B का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इसका मतलब है कि मैं इस सेट को जो मेरे पास A सिमेट्रिक डिफरेंस B आया है इसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। बस जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया करें, आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, यूनिवर्सल सेट, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगी A सिमेट्रिक डिफरेंस B। क्योंकि मुझे A सिमेट्रिक डिफरेंस B का ही मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मैं A सिमेट्रिक B को ही यहाँ पर कॉपी कर दूंगी। ठीक है, माइनस कर दूंगी यूनिवर्सल सेट में से। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोकते हैं, उसके बाद हम करेंगे माइनस, क्या हमारा लिखा हुआ है माइनस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे A सिमेट्रिक डिफरेंस B, जो कि मैंने पहले से निकाला हुआ है, ये रहा। A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या है मेरे पास, 2 4 7 9। 2 4 7 9। ठीक है, सेम एलिमेंट को कर देंगे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, 7 से 7, 9 से 9। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट रिमेनिंग होंगे मेरे पास, A सिमेट्रिक डिफरेंस B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3। देखिए अब हमें दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी नहीं करने, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब माइनस है, अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी होंगे। वैसे तो उसमें बच नहीं रहे, लेकिन इनकेस अगर बच भी जाते हैं तब भी हम उसके कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, 1 3 5 6 8 10। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा।
पास आ गए पार्ट 9 की तरफ। देखिएगा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए एक तो हमें ए सेट चाहिए जो कि हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा हमें चाहिए बी डैश यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट जो कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, ठीक है। दोनों ही सेट हमारे पास हमारे सामने मौजूद है, हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, इनका डिफरेंस। तो कर लेते हैं फिर a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉपी डाउन द a सेट। What is A set? 1, 2, 3, 4 and 5। उसके बाद माइनस साइन, देन बी डैश। बी डैश हमारे पास ये रहा सेट, इसको कॉपी कर लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। माइनस में क्या करते हैं, हम सेम एलिमेंट को कैंसिल कर देते हैं, तो कर देते हैं कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, और कोई ऐसा एलिमेंट है जो कैंसिल हो सकता है? नहीं, सब डिफरेंट है। 1 उसमें नहीं है, ना ही 3 इसमें है, ना ही 6, 8, 10, ठीक है। सबके सब एलिमेंट अब क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? अब कौन से आंसर लिखेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के, सेकंड ब्रैकेट के आंसर नहीं आएंगे, बिकॉज ये अब सिमेट्रिक डिफरेंस वाला डिफरेंस नहीं है, अब एक नॉर्मल डिफरेंस आ गया, ठीक है, माइनस। इस तरह के जब हमें माइनस फाइंड करना होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के। सेकंड ब्रैकेट में भी हालांकि एलिमेंट रिमेनिंग है, बट वो हम कॉपी नहीं करेंगे, वो हमारे आंसर नहीं होंगे। हम क्या कॉपी करेंगे, सिर्फ 1, 3 and 5, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पार्ट 10 देखिएगा, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b, यानी हमारे पास पहले क्या है सेट, a कॉम्प्लीमेंट, फिर माइनस b सेट। a कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास मौजूद है, और b सेट ये हमारे पास ऊपर मौजूद है, ठीक है। दोनों ही सेट मौजूद है, कॉपी कर लेते हैं। a डैश माइनस b इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉपी डाउन द a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, माइनस करेंगे b सेट। b सेट क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सेम एलिमेंट को कैंसिल करेंगे, तो सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, 7 है, 9 है, और बस यही है ना सेम एलिमेंट। और तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सेम हो या कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन थे वो हमने कैंसिल कर दिए। अब कौन से एलिमेंट कॉपी करूंगी मैं, फर्स्ट ब्रैकेट के, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी नहीं होंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6, 8 and 10, ठीक है क्लास। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। सारे पार्ट इसके सॉल्व हो गए, उम्मीद है कि इनके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, बस जाने से पहले छोटी सी बात कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जल्दी कीजिए। देर क्यों कर रहे हैं आप लाइक करने में, इसके अलावा सब्सक्राइब भी फौरन किया करें, तभी तो नई वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है ना। नई वीडियो मिलने के लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, रिलेटिव में, जहाँ कहीं भी आपको स्टूडेंट नजर आए उनमें शेयर भी करें, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।